हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं और आज हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। हमने इम्परेटिव सेंटेंस तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव सब कुछ पूरा हो गया था। अब हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्यों को। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अपने इच्छा के बारे में बताते हैं, आप अपने विश के बारे में बताते हैं, उसे इच्छा सूचक कहते हैं। वो इच्छाएं जो है आपका प्रार्थना के रूप में हो सकता है, प्रे आप कर सकते हैं, आप कर्ज कर सकते हैं, किसी को शाप दे सकते हैं, आप जो है ब्लेस किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, या आप नॉर्मली विश कर सकते हैं। यानी आप इसमें प्रे, कर्ज, विश और आप ब्लेस, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं कि कैसे प्रे किया जाता है। ये इच्छा सूचक यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाता है। कर्ज, विश और ब्लेस, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो अगर अब हम रूल्स को थोड़ा देखेंगे, इसके रूल्स क्या क्या हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में इन चारों में से कोई चीज़ देखने को मिल जाए, कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया हो जिसमें प्रे के बारे में कहा गया हो, या कोई सेंटेंस हो जिसमें कर्स किया गया हो किसी को, या उसमें अपनी विश को बताया जाए, या उसको ब्लेस किया जाए, तो अगर इन चारों में से कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर अगर प्रे आता है तो आप प्रेड का यूज़ करेंगे। अगर कर्स आता है तो आप कर्स्ड का यूज़ करेंगे। अगर विश आता है तो आप विश्ड का यूज़ करेंगे। और आप अगर ब्लेस आता है तो आप ब्लेस्ड का यूज़ करेंगे। तो ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड और प्रे, आप उसके मीनिंग को समझेंगे, उसमें जो भी बताया जाएगा उसके हिसाब से सेड टू के स्थान पे प्रेड, कर्स्ड, विश्ड और ब्लेस्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये है। इसमें अगर जोड़ने की बात की जाए कि जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो अ, जोड़ने के लिए हम इसमें दैट का यूज़ करते हैं। दैट का रिपोर्टेड स्पीच में आता है। में इसके अधिकतर वाक्यों में आपको एक मॉडल वर्ब में देखने को मिलेगा। जब आप इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप में को माइट में चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कि कैसे सेड टू को चेंज करते हैं, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, और मे को माइट में कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है और हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है द हर्मिट द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, may you all go to hell। may you all go to hell। हर्मिट का मतलब होता है साधु, यानी जो साधु संत होते हैं। तो द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल। हेल माने होता है नरक, और ये वाला जो साइन है वो है एक्सक्लामेशन का मार्क। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, इंपरेटिव असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। तो इसे आप ध्यान देंगे। अब मे यू ऑल गो टू हेल, आप सभी लोग जो है नर्क में चले जाएं। अब इस तरीके से अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो वो जाहिर सी बात है, वो क्या कर रहा है, कर्ज कर रहा है।
आपको शाप देने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपको कर्स कर रहा है तो आप सेड टू के जगह पे आप कर्स्ड का यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड। ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट इसमें होता है फिर भी ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इच्छा विश को बताते हैं। तो विश मतलब हम अपने अंदर से उसको, अपने मन से उसको हम कहते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट उतना अहमियत नहीं होता, लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। द हर्मिट कर्स्ड, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट से हम इसको जोड़ते हैं। अब जो ये मे यू ऑल गो टू हेल है, हम इस पूरे सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। और यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। मे यू ऑल गो टू हेल, मतलब जब हर्मिट यानी साधु किसी को ये शाप दे रहे थे कि तुम सभी लोग नर्क में जाओ, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे व्यक्ति थे। तभी तो उन्होंने बोला कि मे यू ऑल गो टू हेल। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने से लेंगे, वो ऑब्जेक्ट हम अपने से क्या लेंगे? हम ऑब्जेक्ट बहुवचन का ले लेते हैं देम, ताकि सही तरीके से मतलब अच्छा लगे। तो मे यू ऑल गो टू हेल। तो अब बहुत सारे लोग थे, साधु ने सबको कहा कि तुम सभी लोग नर्क में जाओ, सबको श्राप दिया। तो द हर्मिट कर्स दैट मे यू, अब इसके बाद हमें बनाना है। तो अब यू को हम देम से चेंज कर देंगे, तो दे लिख देंगे यहाँ पे। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया पर यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अहमियत उतनी नहीं होती, तो लिखना जरूरी नहीं है। तो दे, अब मे को क्या करना है? रूल के अकॉर्डिंग माइट में चेंज करना है। दे माइट, दे माइट ऑल गो टू हेल, और फिर फुल स्टॉप देना है, क्योंकि सेंटेंस अब पूरी तरीके से सिंपल बन चुका है, तो आपको फुल स्टॉप दे देना है। द हर्मिट कर्स दैट दे माइट ऑल गो टू हेल। एक दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे गॉड हेल्प यू, एक्सक्लेमेशन मार्क। मे गॉड हेल्प यू, वह मुझसे कहता है कि भगवान तुम्हारी मदद करें। यानी उसने प्रार्थना किया, एक तरीके से उसने प्रे किया। तो जब प्रे आता है तो सेड टू के स्थान पे हम प्रेड का यूज़ कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं लिखते हैं, सीधा जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम अब इस सेंटेंस को सिंपल लिखेंगे। तो सिंपल लिखेंगे तो गॉड, गॉड एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए जी को कैपिटल लेटर से लिखा गया। तो गॉड, मे को किस से चेंज करेंगे? माइट से चेंज करेंगे। गॉड माइट हेल्प। अब यहाँ पे यू को मी से चेंज करना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं लेकिन फिर भी हम चेंज करेंगे। तो यू को मी से चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। तो गॉड माइट हेल्प मी, और इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक विशेष बात जो कि इसमें ध्यान देना है, कभी कभी आप सेंटेंस को जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मे का यूज़ नहीं किया जाएगा। कभी कभी कोई डायरेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है जिसमें मे और माइट का यूज़ नहीं हो, सॉरी, मे का यूज़ नहीं होता। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उस सेंटेंस का तो आप माइट का यूज़ जरूर करेंगे। जैसे लीव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो। जैसे अ, हम कहते हैं ना कभी कभी कि लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए। तो हम जब इसको बनाते हैं तो इसमें मे का यूज़ तो नहीं है, लेकिन जब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे हम तो हम ये लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर माइट लीव लॉन्ग। मे नहीं था फिर भी हमने मे को चेंज किया। तो ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप ध्यान देंगे।
अब हम थोड़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। एक रूल नंबर नेक्स्ट आता है हमारा, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश के लिए जो है गुड बाय आ जाता है और गुड नाइट भी आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा गया है और उसके रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में गुड बाय या गुड नाइट आ जाए, तो इन दोनों वर्ड्स को अगर आप ध्यान देंगे तो जो गुड बाय और गुड नाइट है, एक तरीके से वो जो है आपका विदाई का शब्द है। मतलब आप कहीं से अलग हो रहे हैं आप अपने दोस्त से अलग होके अपने घर जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहा है, तो आप नॉर्मली उससे गुड बाय बोल देते हैं। गुड नाइट हम तब कहते हैं जब हम चलने लगते हैं, दूरियां बनने लगती हैं। तो गुड बाय और गुड नाइट जब आए तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो आपको सेड टू के स्थान पर उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेड का यूज़ करना है, BADE, बेड। बेड का यूज़ करना है आपको। लेकिन एक और चीज़, अगर उस जगह पे गुड मॉर्निंग आपको लिखा हुआ मिल जाए, गुड बाय गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग, तब आपको ध्यान देना है कि गुड मॉर्निंग जब आप मिलते हैं किसी से तब बोलते हैं। तो ये विदाई का शब्द नहीं है, ये अभिवादन का शब्द है, वेलकम वर्ड है। तो गुड मॉर्निंग को हम विश कर देते हैं, विश्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें विश है, अपनी इच्छा से हम कहते हैं, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। लेकिन गुड बाय गुड नाइट आए तो सेड टू को बेड में बदल देते हैं, गुड मॉर्निंग आए तो विश्ड में चेंज कर देते हैं। एक और विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, जैसे हम किसी का हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हों, जैसे हम किसी को हैप्पी दिवाली आने वाली है तो हैप्पी दिवाली विश कर रहे हों, हम किसी को ये बोल रहे हों कि हैप्पी बर्थडे, या हम किसी को ये बोल रहे हों कि हैप्पी दिवाली, तो ये सारी चीज़ें भी हम विश करते हैं। आप नॉर्मली कहते हैं ना उसका बर्थडे विश कर दो, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दीपावली, ये भी सारी चीज़ें विश की जाती है। तो जब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आए रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पर सेड टू के स्थान पे विश का यूज़ करना है। जब गुड बाय और गुड नाइट आए तो बेड का यूज़ करना है, गुड मॉर्निंग आए तो विश का यूज़ करना है, और ये आए तब भी आपको विश का ही यूज़ करना है। अब हम एक एग्जाम्पल जो है दे देते हैं इसका। तो ये पेज तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आगे की पेज पे चलेंगे, अगले पेज की तरफ। अब यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें और उसको समझ लेते हैं। ये है हमारा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय माई फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भूलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है ये। आपको कुछ इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप गुड बाय या आप गुड नाइट ये देखेंगे तो तुरंत आपको सेड टू के जगह बिना कुछ सोचे बेड का यूज़ कर देना है। ठीक, ही बेड, अब देखो, ही सेड कामा नोटेड कामा गुड बाय माई फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को कह रहा है कि गुड बाय, मतलब अब चलते हैं, मतलब दूरियां बनने वाली हैं। तो माई फ्रेंड्स जो है रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में लिखा है, लेकिन ये जो ही है वो किससे कह रहा है, माई फ्रेंड से कह रहा है। तो ही माई फ्रेंड से बोला, यानी ये सुनने वाला और ये कहने वाला, ये गुड बाय बोला किसको, ये गुड बाय बोला इसको। तो इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो माई को ही से चेंज करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो माई को ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर हिज हो जाएगा। तो ही बेड हिज फ्रेंड्स, क्या बेड किया, गुड बाय, गुड बाय, उसने अपने फ्रेंड को गुड बाय बोला। सुनने वाला ये फ्रेंड्स था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन माई को ही से चेंज करके। माई फर्स्ट पर्सन है, आई का पॉजिटिव है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो हमने बदल के लिख दिया। एक और हम एग्जाम्पल ले लेंगे, हम एक एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग का भी ले लेंगे। रवि सेड
रवि सेड, कॉमा नोटेड, कॉमा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम। रवि ने राम को कहा गुड मॉर्निंग। रवि कहने वाला, राम सुनने वाला। रवि ने राम को गुड मॉर्निंग बोला। तो गुड मॉर्निंग जब आता है तो विश्ड का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर विश्ड का यूज कर देंगे। रवि विश्ड राम, रवि विश्ड राम गुड मॉर्निंग, और फिर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ये कुछ हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।